हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की पीवाईक्यू कल मैंने आपको बोला था ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की पीवाईक्यू है 2018 से 26 के। 2026 के सबसे पहले हम करते हैं। ठीक है, देखो 2026 का है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म का है, 1 मार्क्स में। कॉस ए की वैल्यू हाफ दी हुई है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है कॉस ए की वैल्यू हमें दी हुई है हाफ। ठीक है, अब देखो कॉस ए हमारे पास हाफ दी हुई है, हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके लिए साइन स्क्वायर ए चाहिए होगा, तो साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से हमें क्या पता है कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उस आइडेंटिटी से हमने क्या कर दिया, साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस की ए की वैल्यू हाफ दी है, तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब यहाँ से तुम करोगे तो ये हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3/4, यानी कि आपकी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 3/4। ठीक, अब आपको निकालनी है प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए। 2 कॉस स्क्वायर ए कितनी होगी, कॉस स्क्वायर 1/4 यानी 2। अब दोनों को ऐड कर दो, 3/4 प्लस 1/2। तो हमारा जो आंसर एलसीएम आ जाएगा वो है 4। ठीक है, एलसीएम आया 4, तो ये जाएगा 3 + 2, यानी कि आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5/4। ठीक है, अब देखो उसमें 5/4 कौन सा ऑप्शन है, 5/4 है हमारा बी वाला ऑप्शन, यानी कि जो बी वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आते हैं नंबर 2 पे। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 है आपका, इफ़ tan थीटा इज इक्वल्स टू 24/7। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, जो tan थीटा की वैल्यू दी गई है वो है 24/7। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, tan थीटा की वैल्यू दी गई है 24/7। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन, या ये ऑप्शन में है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, या तो आप tan थीटा वाला करो या नीचे कॉट थीटा वाला गिवन है वो करो। तो tan थीटा इज इक्वल टू 24/7 है, वहाँ से हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो वहाँ से अगर हम देखें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो है तो तुम्हारा tan थीटा होता है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको 24/7 ऑलरेडी गिवन हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि जो अपोजिट साइड है, यानी कि एक तो एडजेसेंट होता है एक अपोजिट होता है, जो अपोजिट है वो हम मान लेते हैं कि हमारे पास है 24K। ठीक है, और जो एडजेसेंट है वो है हमारी 7K। ठीक है, 7K है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी कि 24K का होल स्क्वायर और प्लस का 7K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ से आ जाएगा आपका, ऐड करोगे तो आ जाएगा 57, ये आ जाएगा 576K स्क्वायर अंडर रूट में, और ये आएगा प्लस का 49K स्क्वायर। तो जब इसको ऐड करोगे तो आएगा 625K स्क्वायर, यानी कि जब इसका रूट करोगे तो आएगा 25K। ठीक है, 25K आ गया। अब हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24/25। साइन थीटा यहाँ से हो गया 24/25, यहाँ से 24/25 हो गया, और कॉस थीटा हमारा हो गया 7/25। ठीक है, बेस परपेंडिकुलर से किया हुआ है, ये क्वेश्चन इजी है, आपने किया भी होगा एग्जाम में। आप दोनों को ऐड कर दो, 24/25 प्लस 7/25 का होल स्क्वायर, जब इसे ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 31/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कुछ ऐसा आएगा आंसर आपका 961 अपॉन आपका आएगा, इसका होल स्क्वायर होता है 625। यानी कि देखो कौन सा ऑप्शन है 961 अपॉन, अच्छा ऑप्शन वाला नहीं है, ये 2 मार्क्स है, तो ठीक है ये आंसर आएगा आपका 961 अपॉन 625। ठीक है, ठीक है, आते हैं आपके उसमें थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन रीड करो। थर्ड है आपका कि अगर जो कॉट थीटा, थर्ड क्या है, ये ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, ऑप्शन में दिया है कि कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 है, और वाला है ये। ठीक है, और ऑप्शन है, और के बाद का है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, गिवन है हमारे पास
कॉपी लेके सॉल्व भी करते रहिएगा। 7/8, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है और पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हमारे पास क्या दिया गया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है, ठीक है। अब हमें निकालनी है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में निकालनी है ठीक है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में निकालनी है हमें 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो है नहीं a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर वाला नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो यहाँ से हो गया ये कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया ना। अभी जब ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया है, ठीक है, जब ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अंडर रूट करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारी जो कॉट थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, कॉट स्क्वायर थीटा 7/8, क्योंकि टैन थीटा की हमारी क्या थी, नहीं सॉरी कॉट थीटा ही दिया हुआ था 7/8, यानी कि ये 7/8 का होल स्क्वायर हो गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 49/64, ठीक है। ये और ऑप्शन वाला है 2 मार्क्स का, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ़ x इज इक्वल्स टू h प्लस a कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू k प्लस b साइन थीटा देन प्रूव दैट x माइनस h अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k अपॉन b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें भी ऑप्शन है। पहले ये वाला देख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू h प्लस a कॉस थीटा वाला, ठीक है। ओके चलो करते हैं ये वाला। अब जो सबसे पहले हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले हमें गिवन है x बराबर कितना गिवन है, h प्लस a कॉस थीटा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा x माइनस h इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है हमें उसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। हमें वैल्यू जो निकालनी है वो इसी फॉर्म में है x माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से a को भी डिवाइड में ले लें, x माइनस एच अपॉन ए इज इक्वल्स टू बन गया हमारा कॉस थीटा, ठीक है। देखो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई है, ठीक है, सॉरी पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, x माइनस एच ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ जो पहली इक्वेशन हमारी है वो ये x माइनस एच अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा हमें दिया है वो है y इज इक्वल्स टू के प्लस बी साइन थीटा, यहाँ से y माइनस के अपॉन बी इज इक्वल्स टू साइन थीटा हो गई, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक साइड में तो आता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरी साइड में आएगा x माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी अपॉन के का होल स्क्वायर। अच्छा ये तो आइडेंटिटी से 1 होता है, यानी कि अगर हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी अपॉन के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही है वो जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है, समझ गए ना। ये है प्रूफ जो हमें प्रूफ करना था, x माइनस एच अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी अपॉन के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। है तो ये 3 मार्क्स है बट इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका प्रूव दैट tan a1 प्लस sec a माइनस tan a1 माइनस sec a इज इक्वल्स टू cosec a। ये भी और में आया है, 3 मार्क्स का है, ठीक है, 3 मार्क्स का आए हुए हैं। इसको करते हैं, चलो हाँ इस वाले को करते हैं सब। प्रूव दैट tan a1 प्लस sec a, ठीक है।
तो ये है हमारे पास tan a 1 + sec a। तो जो पहला है ये दिया क्या है हमें, जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। प्रूव दैट tan a अपॉन 1 + sec a माइनस tan a। अच्छा, tan a अपॉन 1 + sec a और माइनस tan a अपॉन 1 माइनस sec a बराबर क्या प्रूफ करना है हमें, 2 cos sec a। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, है ना। LHS देखो, LHS अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा tan a, कॉमन ले लेते हैं tan a, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 + sec a माइनस 1 अपॉन 1 माइनस sec a। वन माइनस sec a। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर सकते हैं, tan a तो एज इट इज़ लिखे रहने दो यहाँ पे थोड़ा वो ले लो, क्या कहते हैं, LCM। तो ये जाएगा 1 माइनस sec a और यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस sec a, साइन चेंज कर दिया, ठीक है, sec a अपॉन में 1 माइनस sec स्क्वायर a आ जाएगा। अब देखो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे तो tan a चल ही रहा है, ये हो गया आपका माइनस का 2 sec a अपॉन 1 माइनस sec स्क्वायर a कितना होता है, tan स्क्वायर a माइनस का, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक tan से एक tan चला गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2 sec a अपॉन tan a। अच्छा, sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a और साइन tan a को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, ठीक है। cos a तो एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास 2 अपॉन sin a, और यही हमें प्रूफ करना था, 1 अपॉन sin a होता है 2 cos sec a, ठीक है, यही प्रूफ करना था। हेंस प्रूव्ड और LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, अभी नए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 1 + 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, ठीक है। ये 2025 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है, 1 2 3, ये तो आपके 2026 के यहाँ से यहाँ तक 2025 का चल रहा है, ठीक है। 2025 है, अब यहाँ ये भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया था, जितने MCQs हैं सब 1 मार्क्स के ही हैं। इफ़ थीटा इज द एक्यूट एंगल एंड 1 + 4 sin थीटा इज इक्वल टू 9, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, इन चारों ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल 1 + 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 9, ये गिवन है, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 9 - 1, है ना। तो 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 और sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8/4 यानी कि 2। अब बताओ sin थीटा की वैल्यू 2 कब होती है, 2। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है sin थीटा की रियल एंगल के लिए वो 1 होती है, तो sin थीटा इज इक्वल टू 2 तो इम्पॉसिबल हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ हमने sin थीटा की वैल्यू कुछ ऐसी ली नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो अब आपका है, तो ये जो इक्वेशन बन के आई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9, है ना, ये जो क्वेश्चन दिया है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो या तो ये होना चाहिए 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4, अगर ये होता तब तो ठीक हो जाता, sin स्क्वायर थीटा हो जाता आपका 4 - 1 3/4 यानी कि √3/2, और ये वैल्यू तो होती है √3/2, है ना। तो यानी कि इस क्वेश्चन में देखते हैं, अभी शायद कुछ हो रहा हो या हो सकता है प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, इसको अभी करते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वैलिड नहीं आ रहा है ना, sin थीटा इज इक्वल टू 2, sin थीटा की तो वैल्यू 2 होती ही नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक देखते हैं, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन cos थीटा इंटू sec थीटा इज दिस, ठीक है। एक सेकेंड वेट करेंगे,
चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस दिए गए हैं 1, 0, -1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अच्छा, हम इस टर्म को तो लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस टर्म को तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू सेक थीटा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और जो आइडेंटिटी होती है वो आपकी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होती है आइडेंटिटी। ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का 1, है ना, यही पूछा था आपसे। तो आंसर जो है आपका कितना आएगा MCQs में -1, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन चेक करते हैं। आज हम 2026 और 2025 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर 24 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इफ़ x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, y इज इक्वल y cos x, इफ x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू दी है। तो हमें फाइंड करनी वैल्यू x प्लस 2y की, भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें भी ऑप्शन है, तो पहले इसको ही कर लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है, एक सेकेंड, इफ x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, काम करती हूँ, क्लियर मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो जो देखो हमें जो दिया गया था क्वेश्चन वो कुछ इस टाइप का है कि x cos 60 डिग्री, है ना, x cos 60 डिग्री जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री, ठीक है, प्लस y sin 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 5। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 2y की। ठीक है, तो चलो हम वैल्यूज़ रख लेते हैं इसमें। सबसे पहले तो है x cos 60 डिग्री, हमें पता है cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, ठीक है, प्लस y इंटू cos 0 डिग्री 1 होता है, प्लस y इंटू साइन 30 होता है हाफ, माइनस कॉट 45 होता है 1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ करो, x बाई 2 प्लस का y प्लस y बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6, -1 को इधर ले गई मैं। ठीक है, यहाँ से करोगे तो ये आप एलसीएम लोगे 2, ये आ जाएगा x प्लस 2y प्लस y इज इक्वल्स टू 6, तो ये जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो हमारे ये आ रहा है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, और पूछा गया था हमसे, बताना क्या था हमें, x प्लस 2y की वैल्यू। तो x प्लस 2y की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर अगर हम देखें x प्लस 2y की वैल्यू, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 माइनस y, तो ये तो इस तरीके की वैल्यू आ रही है x प्लस 2y में, है ना। अगर आप x प्लस 2y और y एक तरफ लेके आओगे तो आपकी वैल्यू ही आएगी कुछ इस तरीके की, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ऑप्शन में जो दिया था वो था, ये कर रहे थे ना हम, और है एवेल्यूएट tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये करना है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 6th वाला देखो, ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें एवेल्यूएट करना है tan स्क्वायर, तो देखो tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन, क्या हो जाता है, tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन
ठीक है। tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में है हमारे पास साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सबकी वैल्यूज़ रख देते हैं। ये होता है tan 60 √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया अपॉन साइन 60 होता है √3/2, यानी स्क्वायर हो गया √3/2 का स्क्वायर, और cos 30 होता है √3/2। साइन 60 भी √3/2 और cos 30 भी √3/2। ठीक है, चलो करते हैं ऐसे। ये हो जाएगा 3 अपॉन, ये हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4। तो यहाँ से देखोगे तो ये जाएगा 3 अपॉन, ये हो जाएगा 6/4, है ना, 6/4। तो अभी ये 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, सॉरी 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3 × 2 को ऊपर ले जाएंगे अपॉन 3, यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 2, यानी कि जो फाइनल आंसर है वो है 2। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आपका कितने मार्क्स का है?